अभी जो मैंने चेक किया है प्रोस्पेक्टर में भी ये लिखा हुआ है कि आप 30 अगस्त के बाद खुद से जाकर जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज़ मी सोनम वर्मा एंड इन टुडेज़ वीडियो हम बात करेंगे पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में ऑफर्ड बाय द जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस लेने वाली जो आपने कमेंट सेक्शंस में पूछे थे। सो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आदिल खान सर के द्वारा पूछा गया है कि जो मुझे ऑनलाइन अप्लाई करने में मोड में ऑप्शन फिल करना है वो ऑनलाइन फिल करना है या ऑफलाइन फिल करना है। सो अगर आपका ये ऑनलाइन कोर्स है तो आप ऑनलाइन ही फिल करेंगे, बशर्ते वहाँ पर लिखा गया हो कि आप वेरिफिकेशन किस में करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसको ढंग से एक बार चेक कर लीजिए और अगर वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में आप अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप वो चुन सकते हैं और वेरिफिकेशन आपको पर्टिकुलर सेंटर जो आपने चूज़ किया होगा वहाँ पर जाके आपको करवाना होगा। बट ऑनलाइन मोड के ऑप्शंस में आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ठीक है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है पूजा यादव मैम ने। तो इनका कहना है कि कोर्स के बाद ईवीजीसी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो ईवीजीसी की पोस्ट के लिए आप इसके थ्रू जो ये पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोर्स है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि DSSB में जो ईवीजीसी की वैकेंसीज़ निकलती हैं उसमें जो अभी भी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग मांगा होता है। तो आप ये कोर्स करने के बाद उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है SM आर्ट्स एंड सोल। सो इन्होंने पूछा है कि PGDCG प्रोग्राम करना है, हिंदी मीडियम से हूँ, क्या इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना है या डायरेक्ट एडमिशन होगा। सो इसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना है, इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो आपको इसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं देना है, आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आप पेमेंट करेंगे और आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो यही प्रोसेस है, इसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सागर चौधरी सर ने। इन्होंने कहा है कि हाय सोनम, प्लीज़ कैन यू कंफर्म विच डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो हेलो सागर चौधरी सर। सो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके प्रॉस्पेक्टर में भी गिवन है। लाइक फ़ोटोज़ आपको 3 लेके जानी है, आपको अपना जो माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी होता है, बाकी जो आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और बेसिकली जो आपका प्रोस्पेक्टर है उसमें सभी इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। अगर आपके पास माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है एट द टाइम और जब आप एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आप उनको एक एफिडेविट दे सकते हैं, या फिर वो अपना एक कंसेंट, उनका पास एक फॉर्म होता है वो उस पर साइन करवा लेते हैं और आप उनको बाद में दे सकते हैं, ठीक है, जब भी आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन आ जाता है तो। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फातिमा अंसारी मैम ने। इनका कहना है कि जामिया डिस्टेंस में BBA हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में भी है या सिर्फ इंग्लिश में। सो BBA कोर्स का मुझे नहीं लगता कि मैं एक राइट पर्सन हूँ आंसर करने के लिए, बिकॉज मैं वहाँ से PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर रही हूँ। सो मुझे उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पता है, लेकिन मैं BBA का श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ कि आपका हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में होगा। बट PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो कोर्स है वो यहाँ पे प्रोस्पेक्टर में, और आपका जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उसमें प्रोस्पेक्टर में लिखा है कि वो सभी आपके डिस्टेंस कोर्स इंग्लिश मीडियम से हैं। बाकी आप प्रोस्पेक्टर पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हिंदी से या उर्दू से है या नहीं है, बट वहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश ही केवल आप प्रेफर करेंगे। सो आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं दोबारा से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंदन ठाकुर सर ने। उनका कहना है कि आई जस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BA एंड आई टोटली कन्फ्यूज दैट देयर इज़ नो एनी ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट चूज़। सो हाउ कैन वी चूज सब्जेक्ट आफ्टर पेमेंट, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फॉर गॉड सेक प्लीज़। सो यहाँ पर मैं BA का आपको नहीं बता सकती हूँ, मैं PG डिप्लोमा का जो मैंने किया था प्रोसेस वो मैं आपको बता सकती हूँ, मे बी उससे सिमिलर ही हो, बट आप जो है कोऑर्डिनेटर से जो अपना हेल्पलाइन पे है वहाँ कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो PG डिप्लोमा का ये रूल है कि आप पहले
सब कुछ फिल कर लेंगे, कोर्स आपका फिल कर लेंगे, सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी है वो आप फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपके पर्टिकुलर सेंटर जो आपने चूज़ किया होगा वहाँ पर जाना होगा। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप पेमेंट करते हैं। उससे पहले ही आप सब्जेक्ट वगैरह, ऑनलाइन मोड वगैरह सब कुछ आप चूज़ कर चुके होते हैं। बस आप वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाते हैं और उसके नेक्स्ट डे आप पेमेंट कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो इस तरीके से है। बाकी मैं बीए के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं इसका आंसर कर पाऊँ। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डॉली मिर्ज़ा मैम ने। इन्होंने कहा है कि आई फिल्ड द फॉर्म बट देयर इज़ नो कॉलम फॉर एनी सेंटर फॉर वेरिफिकेशन द डॉक्यूमेंट, वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट। सो आप जिस पर्टिकुलर सेंटर को चूज़ करती हैं, आपका स्टडी सेंटर, उसी सेंटर पर आपको वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप नियर बाय अपना सेंटर चुनती हैं, लाइक आप गुड़गांवा से बिलोंग करती हैं, तो अगर आपने गुड़गांवा जो है अपना सेंटर चुना है या गुरुग्राम अपना सेंटर चुना है, तो आपको वहीं पे ही जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हुमैरा अंसारी मैम ने। इनका कहना है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, आगे एडमिशन प्रोसेस और पेमेंट कैसे करना है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं, जो कि आपका प्रोस्पेक्टर है उसमें गिवन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेकर जाएंगे अपने पर्टिकुलर सेंटर पे जो आपने चूज़ किया है, स्टडी सेंटर। ठीक है, आप वो जामिया भी चूज़ कर सकती हैं, आप वो कोई अपना नियर बाय सेंटर भी चूज़ कर सकती हैं, बट जो आपको सर्टिफिकेट में रिटन मिलेगा वो जामिया ही मिलेगा, आपका पर्टिकुलर सेंटर नहीं आएगा। तो जामिया ही जो है मेन है यहाँ पर। आप सेंटर कोई भी चूज़ करिए, आपके सर्टिफिकेट पे जामिया ही आएगा। ठीक है। उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। और आपका एडमिशन प्रोसेस ये है कि फॉर्म आप फिल कर देंगे, उसके बाद आप पर्टिकुलर सेंटर पर वेरिफिकेशन कराएंगे डॉक्यूमेंट्स का, उसके अगले दिन आपको जो है पेमेंट करना होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है आरती पाठक मैम ने। इनका कहना है कि मैं यूपी से हूँ, मुझे गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम करना है, कैसे करूँ, क्या प्रोसेस है, हिंदी मीडियम से हूँ, प्लीज़ टेल कि क्या यूपी से हो सकता है ये कोर्स। ये कोर्स यूपी से हो सकता है या नहीं हो सकता, ये स्टडी सेंटर के तौर पर आप देखिए कि आपका अवेलेबल स्टडी सेंटर जो है वो उसमें है, उस कोर्स में या नहीं है। जैसे कि जामिया ने बहुत सारे स्टडी सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो लोग नियर बाय लाइक जामिया नहीं आकर एग्ज़ाम दे सकते या फिर नहीं आ सकते, वो ऐसे अलग अलग स्टेट्स में अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं और सभी फैसिलिटीज़, बुक्स वगैरह सब आपको वहीं से मिल जाएगा। आप क्या करिए कि आपका वेरिफिकेशन वगैरह भी सब स्टडी सेंटर पे होगा। तो आप जब फॉर्म फिल करती हैं, आप वहाँ पे देखिए कि आपका वो स्टडी सेंटर है वहाँ पर यूपी या नहीं है। ठीक है, जब आप वहाँ पे देखेंगी अगर आपका यूपी होगा तो आप फिल कर दीजिएगा, तो आपका वेरिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आपका उस पर्टिकुलर जो आपका स्टडी सेंटर आपने चूज़ किया होगा वहीं पर होगा। और प्रोसेस मैं आप बता चुकी हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए, पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ये पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हर्ष सर ने क्वेश्चन पूछा है मैम ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में क्या डिफरेंस होंगे, और अगर ऑनलाइन मोड से सिलेक्ट करा है एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और मार्कशीट पे मेंशन रहेगा कि ऑनलाइन मोड से करा है या ऑफलाइन से, प्लीज़ क्लियर दिस पॉइंट एज वेल। दो तरीके से यहाँ पर जो ये कोर्स होते हैं। ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ़िलहाल के लिए अभी ये डिस्टेंस मोड पे है। रेगुलर से भी होते हैं। ठीक है, रेगुलर में आपको डेली हर वीक मतलब जो डेली जाना होता है, वीक में 5 डेज 6 डेज जो भी आपका है। ठीक है, और डिस्टेंस मोड में आपको सैटरडे संडे जाना होता है। डिस्टेंस मोड में भी दो तरीके से होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, आपको घर बैठे बैठे सब कुछ क्लासेस वगैरह, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ आपको कंप्यूटर बेस्ड और वर्चुअली सब आपका होता है क्लासेस वगैरह। और ऑफलाइन मोड में आपको सैटरडे संडे जाना होगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। ये जो है वो आपका ऑनलाइन मोड का प्रोग्राम है अभी इस ईयर के लिए, आगे पता नहीं क्या होगा। इस ईयर के लिए अभी ये ऑनलाइन मोड में है, तो आपको ऑनलाइन ही चूज़ करना है। बट आपका वहाँ पर ये नहीं शो होगा कि आपने ऑनलाइन मोड से सब कुछ किया है या एग्ज़ाम दिया है या ये सब कुछ मेंशन नहीं होता है। आपका बस ये होगा कि आपने पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया है, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर। ठीक है, तो ये होता है एंड दैट्स इट। ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन से किया है या ऑफलाइन से किया, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लक्ष्मी शर्मा मैम का क्वेश्चन है। हेलो सोनम, हेलो मैम। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने पीजीडीजीसी
में अप्लाई किया है एंड मैंने फॉर्म फिल करने में ऑनलाइन मोड चूज़ किया है, मेरा स्टडी सेंटर का क्या स्टेटस होगा। स्टडी सेंटर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो स्टडी सेंटर आप चूज़ करते हैं, ठीक है। कि आप मान लीजिए कि मैं फ़रीदाबाद से हूँ, मेरे फ़रीदाबाद में भी यहाँ का जो जामिया का सेंटर है वो है, ठीक है। जैसे आप कोई डिस्टेंस कोर्स करते हैं ना, तो उसमें आपको नियर बाय सेंटर चूज़ करना होता है। अगर आप दूर रहते हैं या कई लोग हैं जो कोलकाता रहते हैं, तमिल साइड रहते हैं, तो वो लोग आ नहीं सकते, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए डेली डेली, तो उनके नियर बाय सेंटर्स बनाए हुए हैं। ऐसे ही आपको अपना पर्टिकुलर नियर बाय सेंटर चेक करना है और जब आप अप्लाई करेंगी तो वहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कि मैं अपना जो नियर बाय सेंटर है वो ये रखना चाहती हूँ, और आपको सभी वेरिफिकेशंस और एग्ज़ाम वगैरह सब वहीं पे ही उस स्टडी सेंटर में देने के लिए जाना होगा, सब कुछ, ठीक है। आपका वहीं पे ही से ही होगा, आपको डेली डेली जामिया जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक वेरिफिकेशन के लिए, बुक्स के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। बस हो सकता है आपको एक बार जामिया जाना पड़े, या ऐसा भी ना हो कि आपको जाना ही ना हो, सब कुछ आपका स्टडी सेंटर पे ही हो जाए। तो आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आप जामिया को स्टडी सेंटर चूज़ करना चाहती हैं या कोई अदर चूज़ करना चाहती हैं, तो आप वहाँ से चूज़ कर सकती हैं, ओके। एक और क्वेश्चन है जो शालिनी रॉय चौधरी मैम ने पूछा है कि विल वी गेट बुक्स इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन आपको डायरेक्टली बुक्स नहीं मिलेंगी, आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, या वह मेल पे आपको बता देंगे कि आप इस टाइम पर इतने टाइम तक के लिए अपना बुक्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पर्टिकुलर टाइम बताएंगे, तो वो उसी टाइम पर आपको अपना बुक्स लेने के लिए जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है एक्सेसिबल एजुकेशंस ने। इनका कहना है कि हमें पर्टिकुलरली मेल आएगा या फिर हमें जो लिखा हुआ है 30 अगस्त से के बाद आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं 15 सितंबर तक। तो जो मेरे टाइम पे था वो पर्टिकुलरली मेल सेंड किए गए थे। अभी जो मैंने चेक किया है प्रोस्पेक्टर में भी ये लिखा हुआ है कि आप 30 अगस्त के बाद खुद से जाकर जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर प्रोस्पेक्टर में अगर ऐसा लिखा है तो आप जाइए और वहाँ पर वेरिफिकेशन करा लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप जो है पूछ सकते हैं वहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर, और ठीक है। बट अगर ऐसा मेल नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 30 अगस्त से के बाद 15 सितंबर से पहले पहले आप लोग वेरिफिकेशन करा लीजिए, ठीक है। ईमेल का वेट मत करिएगा, क्योंकि मेरे टाइम पे मेल आया था। सो मेरे टाइम पे क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था कि मेंशन था कोई डेट। यहाँ पर प्रोस्पेक्टर में मेंशन है कि 30 अगस्त से आप जो है वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो आप इंतज़ार मत कीजिए मेल आने का, आप या फिर कोऑर्डिनेट करके जाइएगा, पहले से उनको मेल कर लीजिए या हेल्पलाइन पे पूछ लीजिए कि आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो आप नियर बाय सेंटर जो भी आपने चूज़ किया वहाँ पर वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था। मेरे टाइम पे मतलब जो पिछले साल है उसमें मेल आया था कि आप वेरिफिकेशन के लिए आइए और वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं हेल्पलाइन पे भी। अगर 30 अगस्त आपका लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टर पे, मैंने भी चेक किया था, तो 30 अगस्त से आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, तो वेरिफिकेशन करा लीजिए, ठीक है। 30 अगस्त से मेल का वेट मत करिए, ठीक है। सो आई गेस कि सभी क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए हैं, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।